हाय स्टूडेंट्स, आज पुनः आपसे विद्यार्थियों को डिफरेंशियबिलिटी के लास्ट लेक्चर 8 में स्वागत है, अभिनंदन है। और ये जो क्वेश्चन 9 है, इसको बनाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कहता है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1। हाँ, जरा गौर करेंगे बाबू, ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जिस प्रकार फंक्शन कंटिन्यूअस होता था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम होता था। यहां जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशियबल है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड दोनों सेम होगा तब तो डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियबल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के थ्रू आउट ए और बी का वैल्यू हम लोग कैसे लाते हैं, जरा गौर करेंगे, समझते हैं। इधर सिंस जो दिया गया है, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो बताइए, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर इसी फंक्शन के लिए एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एल एच डी का फॉर्मूला याद होगा आपको। देख क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच, गलत बात, माइनस एच ये ना जी। और राइट में क्या लिखते हैं हम लोग, इसी में जहां जहां एच है वहां प्लस एच करते हैं, जहां एच है वहां केवल प्लस एच, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या है, प्लस एच। परंतु कौन सा पॉइंट पे है बाबू, एक्स इक्वल टू ए पे, तो यही ना हमारा ए का वैल्यू है। ये अलग है, ये अलग है, ये पॉइंट है, और ये जो है अननोन वेरिएबल है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले, सबसे पहले जहां जहां ए है वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे बाबू, 1 पुट कर देंगे। तो चलिए ए का वैल्यू यहां पर देखिए, सिंस हमारा जो यहां पर ए है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, इसको हम लोग पुट कर लेंगे। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा बहादुर, बताइए। लिमिट एच टेंड टू 0, अब बताइए एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 बाई क्या मिलेगा, माइनस एच, इक्वल टू बताइए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई प्लस एच। देखेंगे बहादुर, जरा सा गौर करेंगे, ये एक्चुअली ये जो है फंक्शन है मिलेगा कहां पर, जहां पर x लेस देन 1 होगा। हाँ, और ये वाला फंक्शन कहां पर मिलेगा, जहां पर x इक्वल टू 1 होगा। ये वाला फंक्शन कहां मिलेगा, जहां पर x ग्रेटर देन 1 होगा। ये फंक्शन कहां मिलेगा, x जहां पर 1 होगा। तो चलिए इन फंक्शंस को तलाश में जाते हैं क्वेश्चंस के पास। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे, यही समझने वाली बात है। डेरिवेटिव में यही समझना रहता है, कुछ नहीं रहता है। देखिए सिंस हमारा जो एफ एक्स दिया गया बहादुर, बताइए हम लोग क्या है, x लेस देन 1 एक बार चाहिए, एक बार x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए, और एक बार क्या चाहिए, x इक्वल टू 1 चाहिए। लेस देन, देखिए लेस देन इसी पर है, तो क्या मिल पड़ा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, ग्रेटर में क्या है, देखिए bx प्लस 2, और यहां पर क्या x, देखो x इक्वल टू 1, तो इक्वल टू का कंडीशन यहां है ना, लेकिन इक्वल टू 1 वाला है, सावधान इंडिया, जहां x है वहां पर इक्वल टू फंक्शन पे जाइए। जब इक्वल टू फंक्शन है तो फंक्शन एफ एक्स कौन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, लेकिन आप निकाल रहे हो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, तो कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट दिखना चाहिए। वो पॉइंट कौन है, 1 है। तो जहां जहां x वहां क्या लिखेगा बाबू, x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। इज इट क्लियर। अब एक्चुअली देखिए हम लोग को ये जो बकलोल दिया
गया है, ये इसी पर हम लोग को कौन फंक्शन मिलेगा, f1 माइनस एच, यही ना मिलेगा। और यहां पे हम लोग क्या मिलेगा बहादुर बताइए, f1 प्लस एच वाला फंक्शन मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा, f1 वाला फंक्शन मिलेगा। लेकिन सावधान, ये f के पास तो जाएगा, लेकिन बोलता है भाई मुझे fx नहीं, मुझे क्या चाहिए बताइए, f1 माइनस एच। तो x में जहां जहां है बहादुरों वहां वहां x, वहां पर क्या मिलेगा, 1 माइनस एच मिलेगा। तो आप ही बताइए, यहां से देख के बताइए, देयरफॉर अब f1 माइनस एच, 1 माइनस एच इक्वल टू, देखिए f तो जाएगा उसको लेके, लेकिन ये x लेके जाएंगे है ना, ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम x लेकर ना जाएंगे, हमको x से पसंद नहीं है, हमको क्या पसंद है, 1 माइनस एच पसंद है। सबका अपना पसंद होता है नहीं। तो देखो यहां पर जहां जहां बोलेगा, जहां जहां x है वहां चेंज कर, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस ए, जो एच की हम लोग रिप्लेसमेंट किए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक ना। अब बताइए मुझे क्या चाहिए, f1 प्लस एच, अगेन f1 प्लस एच इक्वल टू, बताइए क्या जहां जहां x है वहां h भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच, तो b मिला, और यहां पर 1 प्लस एच मिला, और बताइए और प्लस 2 है। और सुनाइए क्या हाल है इसका, तो एकदम मस्त हाल है। देखिए 1 1 जा 1, 3 4 और a, तो बताइए f1 का वैल्यू कितना है बाबू, a प्लस 4। अब देखिए ये सब जो मान निकाले हैं, ये सब का वैल्यू जो है, ये मान लीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर हम a कह देते हैं, ये तो 1 कह देते हैं इसको, उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 में जो मान निकाले हैं, जो वैल्यू आपने लाया है, वो सब किसका तैयारी हो रहा था, उधर जिसको जिसको जरूरत था मार्केट गए खरीदे, और लो भाई तू लो, तेरा गिफ्ट तेरा गिफ्ट तेरा गिफ्ट, चलिए इसका आपको गिफ्ट देते हैं, चलिए वहां से गिफ्ट खरीद के लाए हैं। देखिए अब क्या है, चलिए किसका किसका क्या क्या गिफ्ट आया, देखिए जरा खोलिए इसको, अनबॉक्स कीजिए, क्या है, ये पूरा मिला हुआ है। तो बताइए क्या है, 1 माइनस एच ऑल ओवर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच, फिर बताइए फिर प्लस ए और माइनस, देखिए f1 का वैल्यू कितना है, इसका गिफ्ट खोलिए, a प्लस 4 बाई हम लोग क्या मिलेगा बोलिए, माइनस एच इक्वल टू, इसका गिफ्ट खोला जाए, लेफ्ट लिमिट का h टेंड टू 0 मिलेगा, इसका गिफ्ट खोला जाए कितना है, देखिए b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1 का वैल्यू बताइए, a प्लस 4 बाई नीचे क्या मिलेगा, h। थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखेंगे यहां पर क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस ए प्लस 4 बाई क्या मिलेगा बहादुरों, माइनस एच इक्वल टू, बोलो लिमिट h टेंड टू 0, बी 1 जा बी, बी एच प्लस 2 माइनस ए प्लस 4 बाई क्या मिलेगा, प्लस एच मिलेगा बहादुरों। अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, इधर काम खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ नीचे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्या है, माइनस एच प्लस एच है। देखिए यहां पर क्या है, जरा गौर करेंगे बहादुरों, यहां पर हम लोग को अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखेंगे आप, 1 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी माइनस अटैक करेगा यहां पर, 1 प्लस 3 प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसिल, ये a और ये कैंसिल, तो क्या बच गया, अब देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, बताइए लिमिट h टेंड टू 0, h स्क्वायर 2h और 3h, तो क्या मिलेगा, माइनस 5h। देखिए ना यहां पर, यहां सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2h और ये क्या मिलेगा, 3h, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, माइनस 5h मिला, और जो नीचे जो है ये क्या मिला बाबू, h। अब इधर देखेंगे क्या मिलेगा बताइए, लिमिट
H टेंड टू 0, देखिए BH माइनस प्लस B माइनस A, और देखिए यहां फिर से गलती हुआ है, ये देखिए माइनस इंटू प्लस, यहां पर माइनस हो जाएगा। अब बताइए +2 में -4 चला जाएगा तो -2 बाई क्या मिलेगा H। अब देखिए मेन मुद्दा क्या होता है हम लोग को कि जो नीचे H दिख रहा है वही 0/0 करके रखता है, इसी को हटाना है। तो देखिए इसको हटाना है तो यहां पर देखिए कॉमन लीजिए आप, लिमिट H टेंड टू 0। अब तो यहां से H मैंने कॉमन लिया तो H -5/H, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए यहां पर क्या मिला, लिमिट H टेंड टू 0, यहां से तो कोई कॉमन नहीं है, देखिए कॉमन है, प्लस देखिए प्लस ये क्या है B माइनस A -2/H, फंस गया ना, लफड़ा में फंसा दिया ये क्वेश्चन। क्यों फंसे हम लोग लफड़ा में, क्योंकि जिस प्रकार यहां H आराम से कट गया था, E बकलोल कटा नहीं, तुम लोग से भी बड़ा थेथर है, ये कटा नहीं, तो भाई कैसे बनाएंगे इसको, लफड़ा तो बढ़ गए। सोचिए इसको काटने के लिए मेरे पास BH काश होता H तो आराम से राम नाम सत्य होता, होता नहीं होता ना, इतना आसान से इसका देहांत नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि देख इधर डिस्टर्ब करने वाला है, नहीं जी जान इसी में अटका हुआ है। देख सोच जरा सा, BH/H दिया गया है माइनस B प्लस B माइनस A -2, ये कहता है कि देख बाबू हम ये H काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा जान इसी पे अटका हुआ, पहले इसको हटाना पड़ेगा। नहीं जी सुना होगा ना कि उसका वो बहुत दिन से नहीं मर रहा है, अटक अटक के जान फिर जाता है फिर आता है, उसका मतलब उसका प्राण कहीं अटका हुआ है, आत्मा कुछ चाह रहा है इसको। तो इसका आत्मा क्या चाह रहा है, हम काटेंगे तुमको काटेंगे, लेकिन ये जो इस सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है बाबू, उसको 0 होना पड़ेगा, ये सब नहीं होना पड़ेगा। नहीं होना पड़े मतलब क्या चीज है, इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मौत से पहले इसका मौत होना चाहिए, इसका मतलब इसका ये सोच है। कोई सिनेमा नहीं देखता है कि हीरो क्या करता है भाई, कि एक कोई बूढ़ा आदमी होता है, बोले नहीं भाई बेटा तो उसको पहले मार के लाओ, उसको उसका डेड बॉडी लेके आओ तब मेरा मौत होगा। तो बेचारा डेड बॉडी लेके आता है, तब इसका आत्मा को शांति मिलता है। तो वैसे ही ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। बोलते नहीं 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 नहीं, पहले इसको हटाओ। तो गणित में क्या कहता है भाई, गणित ऐसे इसका मतलब गणित में हटाओ मतलब उसको 0 करना पड़ेगा। आप ही बताइए कि ऐसा तो मुझे पता चल गया कि ये सब हटना पड़ेगा, मतलब ये सारा टर्म को क्या होना पड़ेगा बाबू, 0 होना पड़ेगा। यदि इक्वल टू 0 होता है तो आराम से कट जाएगा। लेकिन भाई कौन सा लॉजिक से करें इसको हम 0, क्यों ऐसा 0 करें, अब बताइए आप ही। ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल इसका मतलब क्या कि LHD बराबर RHD होगा, और LHD और RHD बराबर इसका मतलब क्या कि बराबर तभी हुआ है जब ये एग्जिस्ट क्या होगा और ये एग्जिस्ट क्या होगा तब, एग्जिस्ट क्या होगा तब। और एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि नीचे 0 नहीं आया होगा तब, यही ना बहादुर। इसका मतलब कोई भी हाल में नीचे इसका यदि LHD और RHD बराबर है तो ये फंक्शन रियल नंबर दिया होगा ना। और वैसी स्थिति में अभी बोल रहा है कि नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू मुझे क्या आना चाहिए, बताइए इसका वैल्यू मुझे क्या आना चाहिए, बोलिए 0 आना चाहिए। तो बोलिए फॉर, देखिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ RHD, यदि एग्जिस्टेंस करेगा, एग्जिस्टेंस किया होगा तब तो बराबर हुआ है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस क्या होगा। अब हमें इसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ RHD एग्जिस्ट करेगा बहादुर कौन सी स्थिति पे, इफ क्या होगा बाबू, B - A - 2 = 0 होगा। अब बताइए यहां से उसको उधर ले जाएंगे क्या मिलेगा, A उधर जाएंगे ना +2, सोचिए इधर रहने दीजिए, B - A = 2, और ये इक्वेशन नंबर
ए हो गया, उधर 1 बोल रखे थे इसलिए ए बोल दिए। आप कभी भी इक्वेशन लिखते थे भुला जाओ तो लिख दो ए बी सी डी, वो भी तो इक्वेशन है। तो हमको पता है उधर 1 है 2 लिख सकते थे, लेकिन इसको मैंने ए कहा। इनकेस यदि भूल जाओ या तो बीच में इक्वेशन को लाना पड़े, 1 मान चुके हैं 2 मान चुके हैं, बीच पता चला इसको नहीं माने हैं, ए मान दो बी मान दो सी मान दो, ठीक ना इक्वेशन है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन ए। इसका मतलब क्या है कि इसको एग्जिस्ट करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, बी होना पड़ेगा। तब बताइए बाबू एक इक्वेशन मिल चुका है, किसी एक की और तलाश है, तो बताइए 0 मिलेगा। और सॉरी फिर से यहाँ गलती हो ना, ये -h क्यों छूट जा रहा है भाई, ठीक है। तो बताइए यहाँ माइनस ऊपर चला गया तो h माइनस क्या मिल जाएगा 5, नहीं इक्वल टू बताइए लिमिट h टेंड टू 0 और BH/H। थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ये -h जो है ना ये भटकते रहता है, जैसे मेरा भी भटक गया था और छूट गया था, आंसर गलत आ जाता। देखिए क्या मिलेगा बहादुरो, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो बोलो क्या मिलेगा। अब ये दोनों कट जाएगा, अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो बताइए लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा बहादुरो, 0 माइनस बाहर है 0 - 5 इक्वल टू बी। तो बताइए बी का वैल्यू क्या मिल गया 5, माइनस माइनस प्लस, बी का वैल्यू क्या मिल गया वो 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर ए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर ए। देखिए अब बिकम्स कहां जाएंगे, बिकम्स इक्वेशन नंबर ए में जाएंगे। तो बताइए ए का इक्वेशन क्या है बताइए, b माइनस ए इक्वल टू 2। तो बताइए b का वैल्यू कितना है 5 माइनस ए इक्वल टू 2। तो बताइए 5 उधर चल जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद a का मान है बाबू वो मिलेगा 3, क्या मिलेगा 3। तो बताइए a का वैल्यू कितना मिल गया 3, b का वैल्यू कितना मिल गया 5, तो फाइनली b भी कितना मिल चुका है बाबू 5, ठीक ना। और इस प्रकार से हम लोग को हो गया आंसर। कोई कोई लोग जो है इस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जरा गौर करेंगे। आंसर तो इसका हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को लोग कोई लोग कैसे बनाते हैं जरा गौर करेंगे आप, देखेंगे आप क्या है क्वेश्चंस को। कहता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं नहीं, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होता है। तो चलिए इसी थ्योरी का हम लोग यूज करते हैं और इसी का मौका का फायदा उठाते हैं। क्या है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। देखिए गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या लिखेंगे fx इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब बताइए यहां से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे और इससे भी आप निकाल सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को ना आपने बखूबी सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन किस पर बना लिए, अगला क्वेश्चन को हम समझा के छोड़ देते हैं, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए लास्ट का क्वेश्चन जो है बड़ा उम्मीद और बड़ा भरोसा से आपको समझाने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हम आपके भरोसे आशा उम्मीद विश्वास जितने भी फेथ वाले वर्ड हैं सबका प्रयोग करके मैं अपने आप को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे समझाने के बाद बना लोगे नहीं, शायद बना लोगे नहीं। तो चलिए हम अपना काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना काम करते हैं कि नहीं है। लेट f such that r to r, इसका मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, मतलब इसके फंक्शन 0/0 आने वाला नहीं है। बी डिफाइंड बाय fx दिया गया है 2x - 2 x <-1 ax + b 1 ये दिया गया है, x > -1 <=1 एंड x > फंक्शन दिया गया है। तो कहता है डिटरमाइन a एंड b सो दैट f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, है ना। इसको भी छोड़ दीजिए, इसको पेंडिंग रहने दीजिए, ठीक ना। सोचिए कि यहां तक क्वेश्चन डिटरमाइन a एंड b सो दैट f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। जब फॉर ऑल x मतलब सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। यहां देखिए कौन कौन दिख रहा है -1 और 1, इसका मतलब -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा। सिंस बताइए सिंस fx इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर है। तो बताओ देयरफॉर आप बताइए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1 एंड 1। यहां देख के बतलाए थे। लेट माई वेन देखो अब, वेन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना -1 पे। तो बताइए एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेगा। एक बार x लेस देन -1, एक बार x ग्रेटर देन -1 और एक बार x इक्वल टू 1 होगा। देखिए अब यहां पर देखिए क्या है, 2x लेस देन में क्या मिलेगा 2x - 2, ग्रेटर देन में क्या मिलेगा देखिए x ग्रेटर देन माइनस क्या मिलेगा ax + b, और इस पे क्या मिला वो इक्वल टू पे, इक्वल टू यहीं पर है ना, तो a × 1 + b, x दिखना नहीं चाहिए वैल्यू फंक्शन पे। अब बताओ ये फंक्शन क्या है बाबू, देयरफॉर सिंस मेरा बोलो सिंस कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जी, देयरफॉर क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, यही ना। तो बताओ ये दोनों तो सेम हो गया, ये अलग है, तो हम लोग किसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेके और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन लेके चला हमने, तो यहां पर क्या मिला बताइए, लिमिट ले लो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना बता बाबू, लिमिट x टेंस टू -1, ये माइनस देखो बाबू इस माइनस से, सॉरी इस माइनस से लेफ्ट और राइट की गणना नहीं होती है, पहले नहीं बाद के माइनस से। तो बोलो क्या मिला बताओ 2x - 2 इक्वल टू ये कितना है इक्वल टू 1 पे a + b, अप्लाई किया जाए लिमिट, नाउ APL तो 2 × -1 - 2 इक्वल टू a + b। तो बताइए a + b इक्वल टू क्या मिला बहादुर -2 - 4 मिला। बताइए एक इक्वेशन यहां से मिला। उसी प्रकार जब fx होगा, fx when fx is continuous at x इक्वल टू कितना 1 पे, तो उसी प्रकार एक और इक्वेशन मिलेगा a और b का। अब बताइए 1 और 2 को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां तो वैल्यू तो आएगा ही आएगा ना वैल्यू। अब a और b का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, मान लीजिए कि a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आपका जब देखेंगे तो आपका a का वैल्यू 8 आएगा और b का वैल्यू 4 आएगा। a का वैल्यू कितना आएगा जी 8 और b का वैल्यू कितना आएगा 4, दोनों एक इक्वेशन इस पे आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना है बाबू, b का वैल्यू 4। लास्ट वाला क्वेश्चन आधा बना के समझा दे रहे हैं, ठीक ना। अब बताइए यहां तक जो क्वेश्चन था कंटिन्यूअस फॉर ऑल, तो मतलब a और b का वैल्यू निकल गया। एक नया क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि fx इक्वल टू दिया गया है बाबू 2x - 2 और x लेस देन -1। अब कहता है कि a का वैल्यू कितना है 8x + b, और क्या कहता है बोलिए x 1 से, देखिए 1 से ग्रेटर -1 से ग्रेटर इक्वल टू x है, लेस देन 1 इक्वल टू 1 है, और यहाँ क्या है 5x + 7 और x ग्रेटर देन 1, ये ना। अब देखिए नया क्वेश्चन से एक नया जो क्वेश्चन मिला है बाबू, क्योंकि a का वैल्यू 8 रख दिए और b का वैल्यू 4 रख दिए, तो यहां तक तो कोई a और b बचा नहीं। a और b का जो वैल्यू निकला किसके बदौलत कंटिन्यूटी के बदौलत। अब कहता है कंटिन्यूटी के बदौलत निकलने के बाद a और b का आपने यहां वैल्यू रखा है, और रखने के बाद एक नया क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। अब नया क्वेश्चन मत पूछिए कि ये फंक्शन जो है कि x के वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब फाइनली हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कौन पॉइंट पर, एक बार -1 पर और एक बार +1 पे। इज इट क्लियर है। तो जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन जो आपका है ना ही 1 पे डिफरेंशिएबल है और ना ही -1 पे डिफरेंशिएबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने फेथ पर जितने वर्ड हैं आशा, विश्वास, भरोसा, पसंद जी लॉक कर दिया जाए, उन सारे उम्मीदों के साथ आज इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को मैं आपके भरोसे भेजता हूं और
आज के लेक्चर को हम यहीं तक समाप्त करते हैं और एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। आप क्वेश्चंस को बनाइए बढ़िया से और एग्जाम्पल भी बनाइए। धन्यवाद।